ये आंदोलन सिर्फ किसानों का आंदोलन नहीं रह गया है, बल्कि पूरे देश का आंदोलन बनता जा रहा है। इसी क्रम में कई सारे संघ भी किसानों के साथ आ गए हैं। हम इस समय जो है CITU यानी C2 सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के साथ खड़े हुए हैं। उसी के एक सज्जन हमारे साथ खड़े हुए हैं, जानते हैं कि ये किस तरह से इस आंदोलन में अपना सहयोग दे रहे हैं। सर, क्या नाम है आपका? मैं जय भगवान दैया, जिला सचिव सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा, जिला सोनीपत। हाँ जी। हमने जिस दिन से ये किसानों का आंदोलन चला हुआ है, सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा और CITU ने मिलकर के ये मेडिकल कैंप चलाया हुआ है। हम दिन रात किसानों के दवाई के रूप में यहाँ सेवा कर रहे हैं। अपने स्तर पर कर्मचारियों से पैसा इकट्ठा करके के हम दवाइयों का प्रबंध कर रहे हैं, और जब तक ये आंदोलन चलेगा हम किसानों की सेवा में मेडिकल कैंप को जारी रखेंगे। ये है हमारा। और जो ये आंदोलन है, अब आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे, ये किसानों का आंदोलन नहीं है, अब ये जन आंदोलन बन चुका है। इसके अंदर किसान, मजदूर, छात्र, कर्मचारी, महिला, छोटा दुकानदार, छोटा व्यापारी, कमा कर खाने वाले जितने लोग हैं वो इस आंदोलन में जुड़ चुके हैं। और सरकार से हम मांग करते हैं, ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, रोज़ पेशेंट बढ़ रहे हैं, कैजुअल्टी हो रही हैं। सरकार शीघ्र अतिशीघ्र मानवता का परिचय देते हुए इस आंदोलन को समाप्त करने का प्रयास करे। जो ये 3 कृषि कानून बनाए हैं, ये किसान विरोधी कानून है, और यह इतनी जनता उसका विरोध कर रही है, तो शीघ्र इन कानूनों को वापस लेकर और इस अन्नदाता को जो है वो राहत दी जाए। ये सरकार तो एकदम हठधर्मिता पे उतर आई है ना मले, तो कब तक बैठे रहेंगे? आखिर किसानों का भी इतना ठंड का मौसम है, आप जैसे बुजुर्ग जिनको इस समय घर में होना चाहिए था, बताइए, डटे हुए हैं। अपने ही देश में किसान बेगाना सा हो गया है, क्यों? ये हमारे जीने मरने का प्रश्न है, और ये केवल अब वर्तमान का आंदोलन नहीं है, हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी आंदोलन है। अगर आज हम इस आंदोलन को बगैर जीते यहाँ से चले जाते हैं तो हमारी पीढ़ियाँ हमारे को कभी माफ़ नहीं करेंगी, और ये जो खेती है, कृषि है, ये ख़त्म हो जाएगी। इसीलिए ठंड कितनी है बढ़ो, वैसे तो हम रात दिन सांप में, जंगलों में और ठंड में, गर्मी में काम करने वाले लोग हैं, लेकिन ये आंदोलन महीना चलो, 2 महीना चलो, 6 महीने चलो, जब तक ये आंदोलन चलेगा, जब तक ये कृषि कानून वापस नहीं हो जाते। अब ये सरकार के पाले में गेंद है, और न्यायालय से भी हमारी, सुप्रीम कोर्ट से भी हमारी अपील है, वो भी पूरी इस मानवता को बचाने के लिए, ये किसान जो है पूरी जनता का पेट पालता है, इसको बचाने के लिए वो भी जरूर हस्तक्षेप करके सरकार को बाध्य करे कि इन किसानों की मांगों का समाधान करवाया जाए। तो लग रहा है पूरा पंजाब और हरियाणा सड़कों पे उतर आया है। 20 किलोमीटर तक जो है ये हमने देखा, करीबन 20 किलोमीटर तक 5 से 7 लाख लोग खाली सिंघू बॉर्डर पे 30-40 किलोमीटर लग जा रहा है। 30-35 किलोमीटर 40 किलोमीटर लग जा रहा है। 40 किलोमीटर करीबन। फिलहाल मैं जितना जान पा रहा हूँ। कब तक डटे रहेंगे भाई? 6 महीने का राशन ना लेके आए हैं पंजाब से। अच्छा, पंजाब नहीं, कब तक डटे रहेंगे भाई इस तरह सड़कों? पक्की डटे रहे। हाँ जी चाचा। ऐसा बेटा, जब तक जो हमने गलती करी है सरकार चुन के, भाई वोटों के माध्यम से लोकतंत्र ने हमारे को अधिकार दिया, भाई हमने सरकार इसलिए चुनी थी कि भाई हमारी बात सुनेगी। आज सरकार ने हमारे को मजबूर कर दिया रोडों पे बैठने के लिए, और एक सुप्रीम कोर्ट में यह दलील दी सरकार ने कि भाई किसानों ने दिल्ली को ब्लॉक किया हुआ है। तो भाई किसानों ने ब्लॉक नहीं किया, सरकार ने ब्लॉक खुद किया है, क्योंकि हमारे जो बेटे हैं, हमारी बेटियां हैं, हमारे बच्चे हैं, वो भाई जो जवान है वो हमारे बच्चे हैं, उन्हीं को हमारे सामने खड़ा किया। जगह जगह उन्हीं से हमारे ऊपर आंसू गैस के गोले छुटवाए गए, उन्हीं से पानी की बौछारें छुटवाई गई, उन्हीं ने भाई रोड खुदवाने का कोशिश, सरकार ने ये षड्यंत्र रचा, भाई रोड खोदो, बड़े बड़े पत्थर लगा दिए, बड़े बड़े पत्थर लगा दिए, भाई तार लगा दिए, भाई हमारे को डंडे मरवाए, लाठी चार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े। तो बेटा मेरा कहने का ये है, सरकार ऐसा तानाशाही रवैया क्यों अपना रही है? अच्छा, अंदर तक होके आए, लग रहा है कि पूरा बिल्कुल ऐसा प्रशासन जुटा हुआ कि किसान न हो, आतंकवादी हो। अगर हम आतंकवादी होते नहीं तो यहीं पर सिंधु बॉर्डर पर 10 लाख किसान हैं, तो 10 लाख किसान तो बहुत कुछ उग्रवाद में सारा भारत को उड़ा देते। हम किसान हैं तो तभी बैठे हैं, जो उग्रवादी पाकिस्तान से जोड़ रहे हैं आप लोगों को। नहीं, हम तो किसान हैं। अगर इस देश के अंदर आसाम साइड से अगर आवाज उठती है
तो क्या कहती है सरकार, ये है उल्फावादी। अगर आदिवासी लोग अगर अपने हितों की रक्षा करने के लिए आवाज़ उठाते हैं तो उनको क्या कहते हैं, माओवादी, नक्सलवादी। अगर इधर से हमारी आवाज़ उठती है, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, अगर इधर से आवाज़ उठती है तो उनको क्या कहेंगे, खालिस्तानी, पाकिस्तानी। अरे क्या तो पाकिस्तान की औकात, इन तुम्हारे को पता नहीं है, परमात्मा तुम्हारे को शुद्ध बुद्धि दे। अरे पाकिस्तान तो हमारा बेटा जब मर्जी चपेट मार के सुधार ले पाकिस्तान को, लेकिन तुम सुधर जाओ, तुम इधर उधर की डिबेट मत करो, इस देश को बेवकूफ मत समझाओ। भ्रमित क्या होता है, भ्रमित है तो आप हो रहे हैं भाई। ये कुर्सी आनी जानी चीज़ है, संविधान ने आपको हमारे को राइट दिया था भाई लोकतंत्र के माध्यम से बिठाने का, तो तारने का भी हक हम ही रखते हैं। तो भाई ये कुर्सी ज़्यादा दिन नहीं चलने वाली। फिर ये प्राइम मिनिस्टर जी आपको शुद्ध बुद्धि दे परमात्मा, आपको भाई जल्दी से जल्दी 22 कैजुअलिटी हो चुकी है इस देश के अन्नदाता की, और कितनी कैजुअलिटी लेगी सरकार ये बताएं। कुछ बॉर्डर से लगातार अपडेट दे रहे हैं आपको, और किसान भी कह रहा है कब तक सरकार ये जो है मौतों का खेल खेलता रहेगी, और कम से कम अब तो सरकार को चेत जाना चाहिए। किसान उसी के देश के अन्नदाता है, सरकार समझे। लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ। बहुत शुक्रिया। ਚੱਕ ਦੇਾਂਗੇ, ਕੌਮ ਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖ ਦੇਾਂਗੇ।